हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे सवालों का जवाब देंगे जिसका जवाब आपको जानना जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेल्ट्रॉन डीओ का काम क्या होता है, किस विभाग में कौन कौन सा काम होता है, कौन कौन सा विभाग में ज्वाइनिंग देता है। या ये अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कौन कौन से विभाग में क्या काम होता है ये बताएंगे। मैंने कुछ ही विभागों का इसमें वर्णन किया है, बताया है। तो अगर आप विभागों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगला वीडियो बना दूंगा। तो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर कौन कौन से है, वेबसाइट कौन सी है जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है, और जिसका उपयोग आपको अभी सीख लेना चाहिए। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, आपका ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, तो काम कितना बजे से कितना बजे तक रहता है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और क्या क्या परेशानियाँ आपको हो सकती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, डेली जो है डीओ का क्या काम होता है, ये आप केवल बेल्ट्रॉन में ही नहीं किसी भी विभाग में या फिर प्राइवेट में भी डीओ का क्या काम होता है, डाटा एंट्री करना, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो यही हो गया, डाटा एंट्री करना। दूसरा काम हो गया रिपोर्ट बनाना। तीसरा काम हो गया पीडीएफ बनाना, स्कैन करना, अपलोड करना। ये सब आपको आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। पत्र लेटर टाइपिंग करना या फिर आरटीपीएस का जैसे फॉर्म फिलअप करना, मतलब आना चाहिए। या फिर आपको खुद से फॉर्म फिलअप करते होंगे, जैसे एसएससी का हो गया, बीपीएससी का हो गया, यानी सरकारी वाला जो भी है फॉर्म फिलअप आप करते होंगे तो आपको पता होगा किस तरीके से फॉर्म फिलअप होता है। तो आपको सीख लेना है दोस्तों, ठीक है। रिकॉर्ड मेंटेन करना आना चाहिए। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी क्या होता है इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। डाक डिस्पैच ये सब के जब जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। रजिस्टर मोमेंट, अटेंडेंस सीट आपको बनानी आनी चाहिए एक्सेल में, ठीक है। क्योंकि वैसे सभी जगह ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सरकारी पोर्टल पर अपडेट करना आना चाहिए। आरटीपीएस का भू नक्शा, मोजाने की केवाईसी आदि ये सब करने आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से विभाग में क्या क्या काम होता है। तो पहला आपका डिपार्टमेंट है डीएम ऑफिस, जिला पदाधिकारी कार्यालय। यहाँ क्या होता है, बैठक नोट्स बनाना होता है, रिपोर्ट तैयार करना होगा आपको, पत्रों की एंट्री करनी होगी, सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग करनी होगी, रिपोर्ट बनानी होगी उसकी, ठीक है। दूसरा है एसटीओ ऑफिस। यहाँ पे जन शिकायतों का रिकॉर्ड, राशन कार्ड का सभी डाटा ये जो है एसटीओ ऑफिस में ही काम होता है। तो राशन कार्ड वाले में आपको इनकम भी होती होगी, ठीक है, होती ही है। आदेशों का टाइपिंग भी आपको करना है, कोर्ट से केसेस से रिलेटेड भी आपको कुछ टाइप करना हो सकता है। तीसरा है आपका ट्रेजरी ऑफिस। ट्रेजरी ऑफिस होता है, यहाँ पे बिल वेतन के स्लिप एंट्री करनी होती है, पेंशन दस्तावेज की एंट्री करनी होती है, ट्रेजरी कोड फिट करना होता है, ट्रांजैक्शन स्लिप बनाना होता है। ये सब आपको नॉर्मल है, एक्सेल में आसानी से बन जाएगा। तो ये सब आप यूट्यूब पे वीडियो देख के बना सकते हैं दोस्तों। अगला है एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे शिक्षक का और विद्यालय का डाटा, फिर छात्रवृत्ति का पोर्टल एंट्री, और भी मिड डे मील और ये सब सारा रिपोर्ट, जो भी स्कूल का सारा काम होता है एक्सेल में आपको करने आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगला है आरटीपीएस काउंटर। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों, जातीय आवासीय आय निवास, ये आप खुद से भी अप्लाई किए होंगे बिहार में। तो ये क्या बोलते हैं कि अब खुद से ही अप्लाई करने पर आप बन जाता है। आप आरटीपीएस काउंटर पे आप ये सब बनाने के लिए आपको दिया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अगला है लैंड रिकॉर्ड, भूमि सुधार। खेसरा खाता चेक करने आना चाहिए, भू नक्शा आना चाहिए, म्यूटेशन फॉर्म आना चाहिए। ये सब आप अभी ऑनलाइन कर सकते हैं, आप खुद का अपने घर का देख सकते हैं दोस्तों, खाता खेसरा और सब से, ठीक है। तो आप व्यवस्था करके देखिए। ब्लॉक ऑफिस, पंचायती राज योजना के लाभार्थी की डाटा, मनरेगा और ये सब रिपोर्ट बनाकर आपको ब्लॉक वाले या फिर पंचायती राज में अगर आपका होता है तो ये सब काम करना पड़ सकता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों सबका, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको और भी डिटेल हो सकता है, जो जितना मेरे से सक्षम होगा मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर और वेबसाइट कौन कौन सी है जो आपको जाननी चाहिए, जिस पे आप ये सारा काम करेंगे, ठीक है। तो पहला है MS वर्ड, पत्र टाइपिंग के लिए, लेटर आपको कहीं भी टाइप करके भेजना होगा तो आपको MS वर्ड आना चाहिए। रिपोर्ट बनाने के लिए एक्सेल आना चाहिए। PDF क्रिएट करना आना चाहिए दोस्तों, मोबाइल से स्कैन करके PDF आप क्रिएट कर सकते हैं
वेबसाइट भी है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो PDF क्रिएटर, तो बहुत सारा PDF क्रिएटर आपको मिल जाएगा। आजकल तो इनबिल्ट मोबाइल में ही PDF क्रिएट करने का आ जाता है, लेकिन आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं। सरकारी पोर्टल का जैसे मैंने सबको बता ही दिया। ईमेल करना आना चाहिए दोस्तों। ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको हर एक सरकारी विभाग में मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है किसी को ईमेल करना हो, ईमेल प्राप्त हुआ हो, ये सब आपको सरकारी ईमेल मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। जो वेबसाइट उसका ओरिजिनल है विभाग का ना, वो आपको ईमेल दिया जाएगा, जिसका आपको क्या बोलते हैं डेली देखना होगा कि क्या आया है क्या नहीं, क्या भेजना है, ये आपको आपके सीनियर्स बता देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कितना बजे तक काम रहता है, टाइमिंग क्या है। तो देखिए, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जॉब होता है तो आपका 10 से 5 रहेगा, और अगर ब्लॉक लेवल पे होता है तो 9:30 से 4:30, यानी लगभग 5 बजे तक, ये भी मान के ही चलिए। और 10 से 5 है तो इसको 5:30 6 तक आप मान के ही चलिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्या क्या परेशानी आपको हो सकती है। तो परेशानी क्या होगी, परेशानी वैसे तो कुछ नहीं होगी, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि प्रिंटर ख़राब हो, ठीक है, इंटरनेट स्लो चल जाए, या फिर साहब जो हैं वो आप पे गुस्सा हो जाए। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं और थोड़ा चाय पानी की व्यवस्था में रहते हैं तो बदतमीजी भी कर सकता है पब्लिक आपसे, ठीक है। तो इस सब का बातों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी कि कौन कौन से विभाग में बेल्ट्रॉन डीओ का ज्वाइनिंग होता है, तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और भी जो विभाग है उनका जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं पार्ट 2 ज़रूर लाऊंगा इसका, ठीक है। और बाकी सब का आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा, ठीक है दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने भी बताया कि आपकी ऊपरी कमाई कहाँ से होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।